ट्रायल पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। अन्य देशों की तरह कोमा हमारे देश में भी शिक्षा व्यवस्था का गठन कई पूर्ण धाराओं के आधार पर हुआ है। विराम निर्धारित आयु के बच्चे निर्धारित कक्षा में नामांकित होते हैं। विराम उन्हें उसी कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाता है। विराम 1 साल बाद बच्चे अगली कक्षा में चले जाते हैं। विराम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक के तहत ये सिलसिला 6 साल से शुरू होता है। विराम इसके अनुसार कोमा बच्चा 6 साल में पहली, कोमा 10 साल में 5वीं और 14 साल तक 8वीं कक्षा में पहुँचते हैं। विराम 14 साल तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा का चरण पूरा हो जाता है। विराम मेन पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। भारत के इतिहास में एकमात्र अशोक ही ऐसे शासक हैं कोमा जिनकी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में भी प्रचार हुआ। कोमा घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई। कोमा सहिष्णुता और उदारता को बल मिला। कोमा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए विश्व इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ तथा जिन्होंने न केवल मानव की वरन जीव मात्र की भी चिंता की। कोमा यह सर्वमान्य तथ्य है कि अशोक अपने काल के अकेले ऐसे सम्राट थे कोमा जिसकी प्रशस्ति उनके गुणों के कारण होती आई है। कोमा बल के डर से नहीं। विराम पैरा इस लोकप्रिय शासक का काल 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। विराम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक अपने शासन के आरंभिक दिनों में एक कट्टर शासक थे तथा वे विशुद्ध न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते थे। विराम शिकार और दावत का उन्हें बड़ा शौक था। विराम युद्ध काल में प्रवीण होने के कारण युद्ध करना उन्हें अच्छा लगता था। विराम अशोक को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने तथा साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझता था। विराम इसी दिशा में अग्रसर होते हुए उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया। विराम इस विभत्स युद्ध में हुई लोगों की क्षति ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया तथा उनका हृदय परिवर्तन हो गया। विराम पैरा उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा भविष्य में हथियार न उठाने का संकल्प लिया। विराम स्वयं बौद्ध धर्म का पालन किया तथा इस धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका कोमा, अफगानिस्तान कोमा, पश्चिम एशिया
कोमा मिस्र, कोमा यूनान, कोमा तिब्बत सहित कई देशों में अपने दूत भेजे विराम। उन्होंने एक नए धर्म और विचार धम्म को प्रतिपादित कर अपने समस्त राज्य क्षेत्र में लागू करवाया विराम। पैरा सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार कोमा अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म का उपदेश देकर अत्यधिक प्रभावित किया। कोमा तत्पश्चात वे मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए विराम। उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया विराम। को पैरा सम्राट अशोक का धम्म केवल धर्म या धार्मिक व्यवस्था नहीं, कोमा अपितु एक नैतिक व्यवस्था तथा एक सामान्य आचार संहिता है, कोमा जो कि सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल है विराम। अशोक एक कट्टर बौद्ध होते हुए भी धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे तथा सभी धर्मों की मूल एकता में विश्वास करते थे विराम। उनके शासन के दौरान धम्म के प्रचार के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों की स्थापना की गई विराम। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई विराम। महामात्र प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धम्म यात्रा करते थे विराम। पैरा अशोक ने अकेले जन कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार किए विराम। इन कार्यों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलना, कोमा जड़ी बूटियां, कोमा कंदमूल और फलों सहित औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए वानस्पतिक उद्यान लगवाना, कोमा यात्रियों और पशुओं की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना, कोमा स्त्रियों के कल्याण के लिए तथा उनमें धम्म प्रचार के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति करना आदि शामिल है विराम। इसके अतिरिक्त कोमा सन्यासियों, कोमा वृद्धों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दान देना और पशु पक्षियों की हत्या बंद करने जैसे कार्यों को क्रियान्वित किया गया था विराम। पैरा सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, कोमा इसके पश्चात अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा उस ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया विराम। उनके शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, कोमा जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी विराम। इसी संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई विराम। अशोक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने जीवन के अंत तक केवल धम्म के बल पर साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखा विराम। मानव इतिहास में अशोक एक ऐसे महानतम शासक थे, कोमा
जिनका शासनकाल राष्ट्रों के आख्यान में एक अनुपम तथा उज्जवल युग का प्रतीक है। विराम। उनकी महानता इस बात में निहित है कि आज से इतने वर्ष पूर्व भी अपने शासन में इतने सुस्पष्ट रूप से उन्होंने मानव मूल्यों की स्थापना की थी और भारत में नैतिक जागृति पैदा करने के लिए आजीवन कर्मठ प्रयास किए। विराम। पैरा। एक सर्वोच्च एवं सक्रिय मानवतावादी शासक के रूप में उनका दृष्टांत अद्वितीय है। विराम। अनेक विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियाँ कॉन्स्टेंटाइन कोमा एंटोनियस कोमा अकबर कोमा सेंट पॉल कोमा नेपोलियन तथा सीजर के साथ की है। विराम। H.G. वेल्स के अनुसार कोमा अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं कोमा सम्राटों कोमा धर्माधिकारियों कोमा संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकांकी तारे की तरह चमकता है। विराम।